और टी हो तो टी से पहले जी एच लगा हो, ये हर जगह साइलेंट हो जाता है। इसे कहीं भी नहीं पढ़ना है आपको, पूरी इंग्लिश में याद रखिएगा, पूरी अंग्रेजी का ये रूल है आपको। हम इसमें एक साथ में पूरा बताते चलते हैं कि जब टी से पहले जी एच हो तो जी एच साइलेंट हो जाता है, एन से पहले के हो तो के साइलेंट हो जाता है, पूरी इंग्लिश में। हेलो, मैं हूं पल सिंह और आप देख रहे हैं एएस एजू पॉइंट असवा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करते हैं अंग्रेजी को रीड कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। हम आज इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कौन सा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। एक वीडियो में आप ठीक से देख लीजिएगा, आपको हम इसी में बता देंगे कि आप कैसे पढ़िएगा, अंग्रेजी पढ़ना सिखा देंगे आपको एक ही वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। और अगर आप पढ़ना सीखना चाहें तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका छूट जाएगा। हर एक वर्ड को हम बताएंगे आपको किसको कैसे पढ़ना है। तो अंग्रेजी की पूरी जानकारी यानी कि जानने और सीखने के लिए देखिए हमारा पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा। और ऐसी जानकारियों के लिए अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक IAS का एग्ज़ाम हुआ था, उसका एक प्रीवियस पेपर है जो IAS का पेपर हुआ था। ये पेपर है IAS ABRLMFOHC, ये IAS का पेपर है। जिन बच्चों ने दिया होगा उन्हें पता होगा। 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे होते हैं इसके लिए। तो चलिए रीडिंग करते हैं हम। इसमें आपको क्या पढ़ना है हम यहाँ से देख लेते हैं। इंग्लिश का है रीडिंग, हमें आज रीडिंग करानी है। वेयरली, ये VARE, इसको आपको पढ़ना है वेयरली, ठीक है। थोड़ा इसको हम हल्का कर देते हैं। अब ये इन वेयरली का मतलब मुश्किल से वेयरली वन, इसको आपको पढ़ना है वन। वाह बना हुआ है या ना, ये वन है। एंड ये GE, जब GE होता है, जी के बाद में E आ जाए तो जी का उच्चारण जा ही रहता है। जब जी के बाद में U आ जाए या A आ जाए तो इसका गा बन जाता है, तो यहाँ हो जाएगा जनरेशन। और इसे याद रखना, जहाँ पर भी TIO, ठीक है, जहाँ पर भी हो ये TI हो, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे TIO हो गया, TIE हो गया या TIA हो गया, इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो सा निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा GEJ यानी न, RA रे हो गया, TIO हो गया सा, और N हो गया हमारा ना, यानी ये हो जाएगा जनरेशन। तो ये क्या, इन वेरली वन जनरेशन वी हैव, ये पढ़ा जाता है वी हैव, क्योंकि वी हैव का कंस्ट्रवेशन है। इसे हम वीव अपने उच्चारण में भी करते हैं, बट इसको पूरा पढ़िएगा तो वी हैव लिखा हुआ है। मूव्ड, ये है मूव्ड। जब भी ई लगा हो याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ई लगी हो इसके बाद डी लिखा हो तो ये ई साइलेंट हो जाता है, इसे नहीं पढ़ा जाता। जैसे मूव्ड हो गया, या ऐसे हम लिख दें ASKED, तो ये आस्क्ड नहीं है, ये आस्क्ड है, ठीक है। ऐसे ही हो गया हमारा MA, ठीक है, SKD मास्क्ड, तो ये मास्क्ड है, मास्क्ड नहीं है। इसमें ई जो है ये पढ़ा ही नहीं जाता है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे ये मूव्ड है, ठीक है। फ्रॉम, ये फ्रॉम है। ये एग्जल्टिंग, ये एक्स का उच्चारण, ठीक है। ये जब भी होगा ये एक्स, इसका उच्चारण में आधा गा और जा मिला करके बोला जाता है, इसलिए ये यहाँ पर है एग्जल्टिंग। अगर मीनिंग आप निकालेंगे तो उसका आनंदित करना होता है, इसलिए ये लिखा है एग्जल्टिंग। इन द टाइम सेविंग, ये है टाइम। अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब भी ई लगा होता है, लास्ट में ये ई लगा होता है, तो इसका उच्चारण अलग हो जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पर टाइम, ये यहाँ पर टाइम है। अब जैसे ये लिखा है TIM, ये है टिम, ये क्या है, ये टिम है। अब इसी के साथ अगर हम जोड़ दें ई तो हो जाएगा टाइम। ऐसे ये हमारा लिखा है LIN, ये लिन है, इसके बाद हम लगा देंगे ई तो हो जाएगा लाइन। ऐसे ही हमने NIN लिखा, ये निन है, जब इसके साथ लगा देंगे हम ई तो हो जाएगा नाइन। मतलब ई को पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन ई की वजह से ही उनकी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। वैसे ये टिम है, मान लीजिए ई हटा दीजिएगा, ये अगर हम इसे हटा दें तो ये टिम है, अगर इसमें आदि ई, इसके साथ हम ई लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा टाइम। इससे ऐसे ही पढ़ना है, जब ई लास्ट में हो और कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले आई हो, ए हो या कोई वोवेल हो, तो इसका जो वोवेल्स के पहले कॉन्सोनेंट होगा उसका दीर्घ उच्चारण हो जाएगा, तो जाएगा टाइम। ये जाएगा सेविंग, ठीक है। डिवाइसेज, यहाँ पर जो सी है और ई केस भी जुजा होता है,
ES, इसे जा पढ़ना है आप लोगों को इस तरीके से। तो डिवाइसेस हो जाएगा, फिर दैट हैव सो एक्सपेंडेड, ठीक है, ये एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड। तो यहाँ पर क्या जाएगा, डी डेड नहीं है, एक्सपेंडेड, मतलब डी के बाद में ई है लेकिन आपको दोनों बार डेड ही पढ़ना है, डेड, एक्सपेंडेड। आर लाइफ्स, इसको आवर भी बोला जाता है लेकिन स्पीकिंग में जनरली अगर आप स्पीकिंग में फ्लुएंसी के लिए बोलना चाहते हो तो आर ही बोला जाता है इस तरीके से, OUR। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो जनरली आर ही होता है। इसको लोग आवर पढ़ते हैं इस तरीके से, आवर, ठीक है। तो आपको इसमें लाइव्स हो जाए, ये लाइव्स है, लाइव्स टू ट्राइंग टू गेट, ठीक है, ट्राइंग टू गेट। अबे यहाँ पर ये जी के बाद में ई है लेकिन इसका उच्चारण गा ही निकलेगा, यहाँ पर गेट ही रहेगा। अवे, वे का यहाँ पर डब्ल्यू है तो ये हो जाएगा WA, वाह हो जाता है, ए से आ, डब्ल्यू से वाह, और ये अवे हो जाएगा, FRO फ्रॉम देम, ठीक है। फिर ये ऑफन, OFTEN, जब भी होता है तो ये टी साइलेंट है, इसमें टी साइलेंट है, इसका उच्चारण हो जाएगा ऑफन। इस तरीके से आपको पढ़ना है, आ फैन, ऑफन, ऐसे बोलना है इसको, ऑफन, ए की ध्वनि बहुत हल्की निकलेगी लेकिन बोलना लिखने में आ जाता है, लेकिन बोलने में आपको बहुत हल्का बोलना है, ऑफन, ठीक है। इन ऑर्डर, इन ये ऑर्डर है, ऑर्डर, टू मेक मोर, ठीक है, ये मोर है, टाइम, द मोर वेज, इसमें भी यस लगा हुआ, ये है वेज, वी हैव टू कनेक्ट, ये लिखा है कनेक्ट, ठीक है। ऐसे द मोर, मैनी ऑफ अस, अभी US अस पढ़ा जाता है और AS इसको आयज पढ़ा जाता है, इसे याद रखिएगा। US अगर है तो ये अस है, AS है तो वो आयज है। सीम डिस्पैरेट, ये डिस्पैरेट लिखा हुआ है, टू अनप्लग, अनप्लग, लाइक, ये लाइक भी वैसे ही पढ़ा जाता है, ई हटा दीजिएगा, लिक हो जाएगा, ई के साथ में ये लाइक हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। टीनेजर, यहाँ पर भी ये है टीनेजर, इसको भी याद रखिएगा, ये टीनेजर पढ़ा जाता है, टीनेगर नहीं पढ़ना है, ये टीनेजर है। वी अपीयर, अपीयर में जब भी कहीं पर भी डबल पी अगर लिखा है तो वो सिंगल ही पढ़ा जाता है, डबल नहीं पढ़ा जाता, ये सिंगल पी पढ़ा जाएगा, ये अपीयर पढ़ा जाएगा, अपीयर नहीं अपीयर पढ़ा जाएगा, सिर्फ आपको अपी आर ही पढ़ना है, अपीयर, इस तरीके से। अपीयर नहीं पढ़ना, अपीयर, डबल पी होने पर भी सिंगल, कोई भी लेटर डबल लिखा है उसका उच्चारण सिंगल वर्ड से ही होता है, एक नहीं बोला जाएगा, लिखा होता है डबल, बोला एक ही जाता है। वैसे हैव गॉन, ये भी भाई समस्या है, गॉन, ये लगा हुआ है फ्रॉम नोइंग, ये भी याद रखिएगा, नोइंग में ऐसे वर्ड्स जिनमें के और एन होता है एक साथ में, और एन से पहले के हो, याद रखना है इनको। अगर के और एन एक साथ आ रहे हैं तो एन से पहले जब के होगा तो के साइलेंट हो जाएगा, उसे नहीं पढ़ना है, ऐसे सारे वर्ड याद रखिएगा। जैसे नो लिखा है, WING हो जाएगा नोइंग, यहाँ पर के नहीं तो ये नथिंग रहेगा, नथिंग अबाउट, ये अबाउट है, द वर्ड, इसे पढ़ना है द वर्ड, इसको अगर लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, वाह बनेगा, वर्ड, इस तरीके से। टू नो, यहाँ पर भी एन से पहले के आ गया, यहाँ पर के नहीं पढ़ा जाएगा, ये होगा नोइंग। टू MUCH, मच है, ऑल, ये इसे ऑल पढ़ा जाएगा, इस तरीके से ऑल, ठीक है। इसकी ध्वनियों पर विशेष ध्यान रखना है, ये आल नहीं है, ये ऑल है, ऑल पढ़ना है आपको, ऑल ही बोलना है अगर आप अच्छी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो। ये भी याद रखिएगा, ओवरनाइट, इसमें भी एक चीज याद रखने वाली, जब भी GH के बाद में T हो, ये GH और T हो तो T से पहले GH लगा हो, ये हर जगह साइलेंट हो जाता है, इसे कहीं भी नहीं पढ़ना है आपको, पूरी इंग्लिश में याद रखिएगा, पूरी अंग्रेजी का ये रूल है। आपको हम इसमें एक साथ में पूरा बताते चलते हैं कि जब T से पहले GH हो तो GH साइलेंट हो जाता है, N से पहले K हो तो K साइलेंट हो जाता है, पूरी इंग्लिश में, यही नहीं हर जगह, कहीं भी आप जाइएगा, IAS का मेरे पास पेपर है, पूरी इंग्लिश में कहीं भी पढ़िएगा, T से पहले GH अगर लगा हुआ है तो वो GH साइलेंट है, और K से पहले, N से पहले अगर K है तो वो K साइलेंट रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ऐसे टाइम, लाइक और ये इसका रूल ये पूरी इंग्लिश में लागू यही होता है, कहीं पर भी आपको टाइम ही नहीं करना है, कहीं पर आपको लाइक ही नहीं करना है, सेम रहता है, टाइम, लाइक, नाइट, राइट, लाइक दैट, इस तरीके से
इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। ओवरनाइट जैसे लिखा ओवरनाइट, तो ये ओवरनाइट, ओवरनाइट में एन आई पढ़ना है, फिर टी पढ़ना है, जी एच आपको छोड़ देना है, ये ओवरनाइट इस तरीके से पढ़ना है, ओवरनाइट। चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये लिखा, अब ये लिखा एवरेज। अब अगर ये आ रहा एवरेज, यहाँ पर ए से शुरू हो रहा, अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ए ई आई ओ यू से होता है, प्रोनाउंसिएशन की ध्वनि अगर निकलती, ए ई आई ओ यू की ध्वनि निकलती है, मतलब वोवेल साउंड निकलता है, तो आपको टी एच ई को दी पढ़ना है, तब आपको पढ़ना है इसको दी, तो ये हो जाएगा दी। अब आपको पढ़ना है एवरेज, फिर आपको पढ़ना है पर्सन, स्पैन्स, लीस्ट। जब भी ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन होता है, ये अक्सर हर जगह नहीं ये रूल ऐसा है कि, लेकिन ज़्यादातर ई ए, ये ई ए में को बड़ी ई की ध्वनि के साथ पढ़ा जाता है, इसको बड़ी ई की ध्वनि के साथ में पढ़ा जाता है। ये रूल इसका रूल ही मान के चलिएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि आप पूरी इंग्लिश में, लेकिन ये मोस्टली 99% से ऐसे ही पढ़ा जाता है। जैसे लिखा है लीस्ट, ठीक है, ये लीस्ट लिखा है, ऐसे ये फीस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये से ये रीड हो जाता है, लेकिन इसी का सेकेंड फॉर्म रेड हो जाता है, लेकिन आर ई ए ही रहता है, लेकिन वो सेकेंड फॉर्म हो जाती है, लेकिन स्पेलिंग, इसीलिए 99 में 1% ऐसा हो जाता है जहाँ पर ई ए को ए में बदल दिया जाता है, लेकिन 99% जो रहेगा आपका वो रहेगा रीड, मतलब ई की ध्वनि ही निकलेगी, यहाँ रहेगा रीड, लीस्ट, इस तरीके से पढ़ना है। अब ई आई, ये जहाँ भी लिखा मिलता है आपको ई आई, तो ये ए हो जाता है, इसे याद रखिएगा, ई आई आपका क्या जाएगा, ए बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। ये पूरी इंग्लिश का रूल है, हर जगह आपको ऐसे ही बोलना है, तो हो जाएगा 8 देखिए यहाँ पर भी 8 आ गया, ई आई ए हो गया हमारा, और ये जी एच की, ये टी से पहले लगा हुआ, तो टी से बोला जाएगा, जी एच नहीं बोलना है आपको। इसमें भी आपको याद रखना है जी एच, और ये हो गया हमारा यू ओ यू जी एच। जब इस कंडीशन में हो तो ये यू जी एच साइलेंट रहते हैं, ये भी पूरी इंग्लिश का रूल है। हर जगह पर आपको ओ के बाद में अगर यू जी एच लिखा मिलेगा तो इसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसे नहीं पढ़ा जाता है, छोड़ दिया जाएगा, आपको बोलना ही नहीं है। जैसे दो हो गया, कई सारे वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको, ये हो गया हमारा, दो हो गया। अब इन दोनों में देखिएगा, यहाँ पर यू ओ यू है, ओ यू जी एच है, इसमें भी ओ यू जी एच है, तो इसमें आपको ओ तक ही पढ़ना है, इसे दो पढ़ना है, इसे छोड़ देना, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें भी आपको सिर्फ टी एच आर ओ पढ़ना है, यहाँ पर यू और जी एच को नहीं पढ़ना है, इसे छोड़ देना है। पूरी इंग्लिश में याद रखिएगा, जब ओ के बाद में, पूरी इंग्लिश का रूल है, जब ओ के बाद में यू जी एच लिखा मिलेगा तो आपको इसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, चाहे वो दो हो, चाहे थ्रू हो, चाहे थ्रो हो, चाहे थ्रू हो, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। पूरी इंग्लिश में ये रूल पूरी इंग्लिश का है। यहाँ पर भी एक रूल एक और बन जाता है, एंड फिर आ गया हाफ। हाफ में एल से एफ से पहले एल होगा तो वो जनरली साइलेंट होता है, जनरली, पूरी इंग्लिश में नहीं बता रहे, लेकिन 95% 100 में आपको 95 बार इसे एल को साइलेंट रखना पड़ता है। ऐसा कुछ कंडीशंस में होता है, किस किस सिचुएशन में होता है उसे बता दिया जाएगा। हाफ, इसे आवर्स पढ़ा जाता है, इसको याद रखिएगा, हाफ आवर्स। इसमें आपको एच ओ यू आर एस लिखा हुआ, ये आवर्स पढ़ा जाएगा, आवर, ये आ वा और र, आवर, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ तो हो जाएगा आवर्स। इस तरीके से इसे आवर्स पढ़ा जाता है, अ जे इन फ्रंट, ठीक है, ऑफ द स्क्रीन। द एवरेज टीनेजर स्पेंड्स रिसीव, इसे भी याद रखिएगा, रिसीव। रिसीव में एक ये इसको पढ़ने का एक सिंपल मेथड है, जब भी ई आई कहीं पर भी लिखा हो, ई आई या आई ई, ये दोनों मिल करके बड़ी ई की ध्वनि निकालते हैं, इसे याद रखना है। कहीं भी इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश का रूल है ये, आपको ई आई हो या आई ई हो, जहाँ पर भी होंगे ये पूरा मिल करके दोनों बड़ी ई की ध्वनि निकालते हैं, तो ये हो जाएगा रिसीव। तो ये यहाँ पर हो जाएगा बड़ी ध्वनि रिसीव हो जाएगा। 75 टेक्स्ट मैसेजेस, ये भी लिखा, ये मैसेजेस लिखा है, आज डे एक दिन में। सिंस लग्जरी, सिंस ये लग्जरी, इसमें ये लक्सरी नहीं, ये लग्जरी है, लग्जरी, इसे याद रखिएगा। एक्स को आपको जनरली इसको आधा गा और जा मिला करके पढ़ना है, तो ये हो जाएगा लग्जरी। एज, ये यहाँ पर एज पढ़ा जाएगा, एज एनी इकोनॉमिस्ट,
इकोनॉमिस्ट। वेल टेल यू इज अ फंक्शन, यहाँ पर भी FUNCTI आ गया, यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ स्कैसिटी द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो, इसको बोलना है टुमारो। वेल क्रेव नथिंग, इसको बोलना है मोर देन, ये देन है फ्रीडम। इफ ओनली फॉर अ शॉर्ट, इसे बोलना है शॉर्ट, ठीक है। ये जो लिखा है ये बोला जाता है वाइल, इसमें एच साइलेंट है, इस तरीके से बोला जाएगा वाइल, इसको याद रखिएगा, ये वाइल बोला जाता है वाइल। वाइल फ्रॉम ऑल द ब्लिंकिंग मशीन्स, ये यहाँ पर मशीन्स लिखा है, मकीन्स नहीं लिखा है, तो CH को शाह पढ़ना है यहाँ पर, ये मशीन्स है। स्ट्रीमिंग, यहाँ पर EA आ गया तो यहाँ पर बड़ी की ध्वनि निकलेगी, स्ट्रीमिंग हो जाएगा, वीडियोस हो जाएगा यहाँ पर, एंड स्क्रोलिंग हेड, यहाँ पर ये EA का है हो गया है, यही कहीं कहीं पर 1% ऐसा आ जाता है जहाँ पर EA की ध्वनि में ए लाना पड़ता है, यहाँ पर ये हीड नहीं है, यहाँ पर ये हेड है, तो ये हो जाएगा हेडलाइन। ऐसे ही हार्ट हो जाता है हमारा, यहाँ पर हार्ट हो जाता है HEART, हार्ट हो जाता है। वही 1% 100 वर्ड में 1% आपका आ जाता है, जो यहाँ पर EA की ध्वनि ई नहीं होता है बल्कि ए आ जाता है, लेकिन ये H के साथ में है, वैसे नहीं है। H अगर है तो ये ऐसी सिचुएशन आती है, वैसे किसी और वर्ड के साथ में ये ई की ध्वनि ही निकालता है, ठीक है। हेडलाइन दैट लीव, यहाँ पर लीव ये आ गया तो यहाँ पर लीव हो जाएगा, लेव नहीं हो सकता, लैव नहीं हो सकता, इसलिए याद रखिए क्योंकि H के साथ में अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो वहाँ पर ये हो जाता है, वैसे सभी वर्ड्स के साथ में ई की मात्रा ही निकलेगी। देम फीलिंग, यहाँ पर फीलिंग रहेगा, एम्पटी, इसको टी बाई को एम्पटी, ये एम्पटी हो जाएगा। एंड टू फुल ऑल एट वंस, इसे वंस पढ़ना है। एंड अर्जेंसी, ये अर्जेंसी लिखा हुआ, अर्जेंसी ऑफ स्लोविंग, स्लोइंग लिखा है, स्लोविंग नहीं स्लोइंग, स्लोइंग W लिखा है लेकिन यहाँ पर ई निकलेगा, ये इस तरीके से बोला जाएगा स्लो इंग, ये है स्लो इंग, ठीक है। डाउन, ये डाउन है, टू फाइंड द टाइम एंड स्पेस, ये स्पेस लिखा हुआ है, टू थिंक इज नथिंग न्यू, ठीक है। ये कोर्स, इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा हम ऊपर बढ़ा देते हैं, COURS, इसमें कोर्स, ये COU साइलेंट है, यहाँ पर एक कोर्स पढ़ा जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये सिर्फ कोर्स है, इसमें आपको यू को नहीं पढ़ना है, यू साइलेंट है बट ये लिखा जाता है, ये कोर्स लिखा हुआ है। एंड वाइजर, ये लिखा हुआ है वाइजर, ये वाइजर है। एंड सोल्स, ये सोल्स है, यहाँ पर यू साइलेंट है, जनरली यू ओ के बाद में यू साइलेंट हो जाता है, इस तरीके से याद रखिएगा, जनरल सिचुएशन में, हर जगह नहीं, जनरल सिचुएशन में कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है इसके लिए आपको हम, अगर आपको साइलेंट लेटर्स नहीं मालूम है तो हमारी एक पुस्तक है जिसपे मैंने A to Z साइलेंट लेटर्स दिए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसे पढ़िएगा, मैजिक ट्रिक्स ऑफ लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, आपको फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें आपको अंग्रेजी स्पीकिंग के सारे ट्रिक्स, साइलेंट लेटर्स, अंग्रेजी को कैसे पढ़ना है, एक ही किताब में आप पूरा सब कुछ सीख जाएंगे। हैव, ये ऑलवेज, ये ऑलवेज पढ़ा जाता है, ऑलवेज इसे पढ़ते हैं बट इसे ऑलवेज पढ़ना है, इसे पढ़ना है ऑलवेज, इस तरीके से ये पढ़ा जाता है, ऑलवेज, इस तरीके से ये ऑलवेज है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। रिमाइंड दैट द मोर, ये सब हो चुका है। अटेंशन, इसमें भी TION हो गया, अटेंशन हो जाएगा, ये ये पे हो जाता है। मोमेंट, ये मोमेंट हो गया। लेस टाइम, एनर्जी, ये एनर्जी लिखा हुआ, एनर्जी, ठीक है। वी हैव प्लेस, लार्जर, कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर कंटेक्स्ट नहीं है, ये कंटेक्स्ट है, यहाँ पर का और सा मिला के बोला जाएगा। यहाँ पर जो एक्स है इसका आधा का और सा मिक्स करके बोला जाता है, ये कंटेक्स्ट हो जाएगा, कंटेक्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। इवन हाफ, ये एफ आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ। ये सेंचुरी लिखा है, इसे भी याद रखिएगा, TU जब भी लिखा मिले आपको, इसके बाद में आर अगर आ रहा है या कोई भी एक और वर्ड AEIOU आ रहा है तो ये जनरली TU क्या बन जाता है, इसे पूरी इंग्लिश में ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, ये आपको पूरी इंग्लिश में TU को चा ही पढ़ना है। इस इन वर्ड्स को याद रखिएगा, जैसे ये सेंचुरी है, ये अगो है, ए को आ ही बोलना है, ए बहुत कम बोला जाता है, ये अगो हो जाएगा। मार्सेल, ठीक, मैक, ल्यूहैन, वार्नड, ये है वार्न, वार्न मीन्स चेतावनी दी। व्हेन थिंग्स कम एट
यू वेरी फास्ट नेचुरली, यहाँ पर भी देखिए नेचुरली, टी यू चा हो गया यानी ने हो गया, टी यू चा हो गया, रेली नेचुरली, ये नेचुरली है। यू लूज ये टी ओ यू में भी आपको यू नहीं पढ़ना है, टच बोलना है, टी ओ सी एच बोलना है, यू नहीं पढ़ना है, ओ के बाद यू जनरली नहीं बोला जाता, तो जाएगा टच विद योर सेल्फ, यहाँ पर जाएगा योर सेल्फ।